सिद्ध पावनी कलिमल हारिणी मोक्षदायिनी माँ गंगा मैया का ये बड़ा पावन तट है। और ऐसे पावन तट पर यदि भगवान की कथा श्रवण करने के लिए मिल जाए तो जीवन में इससे बड़ा सौभाग्य कोई नहीं हो सकता। ये हरिद्वार का तट है, गंगा जी का तट है, हर की पौड़ी ब्रह्म कुंड का पावन तट है। आप बड़े सौभाग्यशाली हो जो ऐसे पावन तट पर बैठ करके श्रीमद् भागवत जी को सुन रहे हो। यहाँ प्रत्येक दिन श्रीमद् भागवत की कथा चल रही है। आरती के पश्चात तुरंत कथा प्रारंभ होती है। एक एक अध्याय की कथा चल रही है। 7 दिन का सप्ताह नहीं है, ये आनंद की कथा है। एक एक दिन में एक एक अध्याय, 2-2 अध्याय आपको सुनाते हैं। श्रीमद् भागवत जी के 6ठम स्कंद का आज 17वां अध्याय है। इससे पहले आपने वृत्तासुर की कथा सुनी और वृत्तासुर की मुक्ति हो गई। वृत्तासुर राक्षस योनि में होते हुए भी भगवान का परम भक्त था। इंद्र वज्र का प्रहार कर रहा है वृत्तासुर के ऊपर, लेकिन वृत्तासुर को इंद्र के वज्र में बैठे हुए नारायण दिखाई दे रहे हैं और नारायण भगवान की स्तुति कर रहा है। भगवान की स्तुति करते करते युद्ध में वीर गति को प्राप्त होकर के आज भगवान नारायण में उसकी ज्योति मिल गई। परीक्षित को बड़ा आश्चर्य हुआ, महाराज ये वृत्तासुर तो राक्षस था, ये भगवान का भक्त कैसे हो गए? तो आपको कथा सुनाई कि ये वृत्तासुर पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था। सब सुख था, सब संपत्ति थी, लेकिन पुत्र नहीं था, बेटा नहीं था। नारद और अंगिरा ऋषि आए, बेटा दे गए, लेकिन चित्रकेतु की जो और पत्नियां थी वो सौत दाह के कारण बड़ी जल गई और उस बेटे को जहर दे दिया। बेटा मरने पर चित्रकेतु बड़ा दुखी हुआ। फिर अंगिरा ऋषि और नारद जी आए, उन्होंने ज्ञान दिया, संकर्षण भगवान को प्रसन्न करने का मंत्र दिया। चित्रकेतु संकर्षण भगवान के मंत्र का जप करता है, भगवान का परम भक्त बन जाता। संकर्षण भगवान जो शेषनाग हैं और स्वयं दर्शन देने के लिए चित्रकेतु के सामने प्रकट होते, ज्ञानोपदेश करते। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित उसके बाद भगवान संकर्षण जिस दिशा में अंतर ध्यान हुए उस दिशा को चित्रकेतु ने नमस्कार किया। अब चित्रकेतु की शक्ति अपार हो गई और सिद्ध लोग भी उसकी स्तुति करने लगे। विद्याधरों की स्त्रियां उनके पास आकर भगवान के गुणों और लीलाओं का गान करती थी। वे कुलाचलेंद्र द्रोणी में विहरण करने लगे। एक बार वे भगवान के दिए गए विमान पर बैठ करके शंकर जी की ओर चले गए और भगवान शंकर भोलेनाथ त्रिगुण से परे हैं। उनकी रहनी सहनी बड़ी विलक्षण है शंकर जी की। शंकर जी के पास बड़े बड़े संत महात्माओं की सभा जुड़ी हुई है, बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे हुए हैं और उनके मध्य में भगवान शंकर भगवती पार्वती जी को अपनी गोदी में बैठा करके
एक हाथ से उनका आलिंगन किए हुए। उनको इस अवस्था में देखकर चित्रकेतु बड़ी जोर से हंसे और देवी पार्वती जी को सुना करके बोले, उवाच दिव्या शरणवत्या जहासोच्चैस्तदन्तिके। चित्रकेतु कह रहे हैं, देखो देखो जरा सारे जगत के धर्माचार्य शंकर जी को देखो, ये समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ हैं, सबके गुरु हैं, लेकिन महात्माओं की सभा में पत्नी के साथ कैसे चिपक करके बैठे हुए हैं। इनकी लंबी लंबी जटाएं हैं, ये बड़े भारी तपस्वी हैं, सभापति बनकर के ब्रह्मवाद कर रहे हैं, किंतु निर्लज्ज प्राकृत पुरुष के समान आज औरत को गोद में लेकर के बैठे हैं।